हमारे चैनल और इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। पहला पहला प्यार है भाग 2। सभी लोग लड़की को मुंह फाड़े देख रहे थे। लड़की वंश को गुस्से से घूरती हुई बोली, क्या आपको किसी ने तमीज से बात करना नहीं सिखाया? एक लड़की से इस तरह बात की जाती है? वंश, तुझे बात की पड़ी है, यहाँ जान जाते जाते बची है और तब भी मैं तमीज से बात करूँ? अगर कुछ हो गया होता तो? लड़की, कुछ हुआ तो नहीं ना? क्यों बेकार में किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो? और मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही बिना देखे गाड़ी चला रहे थे। वंश, ऐसा है तो तुमने साइड क्यों नहीं दी? अगर कहीं मुड़ना हो तो दुनिया में साइड देनी पड़ती है। लड़की, अब ये सब तुम मुझे समझाओगे जिसे ढंग से बात करनी भी नहीं आती? खड़ूस कही के। अब तक काफी भीड़ जमा हो चुकी थी, सब लोग उसे ही देख रहे थे। वंश, गुस्से में, तुमने मुझे खड़ूस कहा? लड़की, नहीं, मैंने तुम्हारे भूत से कहा। भीड़ में से 2-3 लोगों की हंसने की आवाज आई। वंश ने गुस्से से उस तरफ देखा तो आवाज बंद हो गई। लड़की, ओए हेलो खड़ूस, मुझसे बात करो ना, उस तरफ क्यों देख रहे हो? वंश, अभी अगर मैं जल्दी में नहीं होता ना तो तुझे मैं बताता, वैसे भी तुझ जैसे घमंडी के मुंह कौन लगना चाहेगा? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये तुम्हारा घर नहीं है कि हर जगह पापा की परी बनती फिरोगी, यहाँ पे गाड़ी उड़ नहीं सकती। वापस भीड़ में से हंसने की आवाज आती है। लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर आ जाते हैं और भीड़ को देख के बोलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तभी उसकी नजर वंश और उस लड़की पर जाती है। तुम दोनों यहाँ पे ट्रैफिक जाम करके क्यों खड़े हो? वंश कुछ बोलता उससे पहले ही लड़की बोल पड़ी। लड़की, मासूम सा मुंह बना बनाकर, देखिए ना सर, गलती इस लड़के की है कि और हम पर ही गुस्सा कर रहा है। एक अकेली लड़की को देखकर अक्षय कुमार बन रहा है। वंश चौंककर उस लड़की की तरफ देख के बोला, तुम कब से मासूम बन गई? लड़की ने ऐसा मासूम मुंह बनाया कि इंस्पेक्टर को लगा कि लड़के की ही गलती है। इंस्पेक्टर वंश की तरफ देख के, देख लड़के में तुझ जैसे लफंगों को अच्छी तरह जनता हूँ, लड़की को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम जैसों को तो जेल में डाल देना चाहिए। ये देख के वंश को और गुस्सा आ गया। वंश गुस्से में, सर आप पहले मेरी बात तो सुने, आपको पता है पहले यहाँ हुआ क्या है? पहले पता करे फिर इल्जाम लगाए। लड़की को तो और मजा आ गया, वो तो ऐसा ही कुछ चाहती थी। लड़की, देखा सर, ये आपसे भी कितने गुस्से से बात करता है, ये है ही एक नंबर का गुंडा। इंस्पेक्टर वंश की तरफ देख के, लगता है तू ऐसे नहीं मानाने वाला, तुझे जेल में ही समझाना पड़ेगा। ये बोलकर इंस्पेक्टर वंश का हाथ पकड़ के ले जाते हैं। वंश उसे बोलता रहता है, मेरी बात तो सुनिए, लेकिन इंस्पेक्टर एक भी बात नहीं सुनता। लड़की भी अपनी स्कूटी चालू करती है और एक बार पीछे मुड़ के देखती है तो वंश इंस्पेक्टर के साथ बहस कर रहा होता है। उसे देख के मन में बोलती है, इशिता नाम है मेरा, फिर मुस्कुराकर चली जाती है। लेकिन अभी थोड़ी ही आगे जाती है तभी उसे लगता है कि उसने सही किया या गलत। अगर सच में उस लड़के को कहीं जाने की जल्दी होगी तो क्या हुआ? उसको भी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी ना? लेकिन इशिता, गलती तो वैसे भी तेरी ही थी, तूने साइड ही नहीं दी थी। गुस्से में ही मैंने उस लड़के को बड़ी मुसीबत में डाल दिया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोच के उसने स्कूटी वापस घुमा दी। इशिता उस जगह पे आती है लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता, ना ही इंस्पेक्टर और ना ही वंश। इशिता, कहाँ चले गए सब? इशिता ये सब सोच ही रही थी तब उसका फोन बजता है। उसने देखा तो फोन उसकी फ्रेंड नेहा का था। वो फोन उठा के बोलती है, हाँ बोल नेहा, अबे कितनी देर लगेगी? और तुझे आज पहला दिन है और आज ही लेट होगी क्या? इशिता ने घड़ी में देखा तो 10 बज गए थे। हे भगवान, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ये कहकर वो स्कूटी चालू करती है और एक बार फिर देखती है लेकिन वंश उसे कहीं नहीं दिखता और दुखी मन से चली जाती है। इधर जब वंश को इंस्पेक्टर लेके जाता है और बुक निकाल के बोलता है, तुम जैसे लफंगों को ठीक करना अच्छी तरह से जानता हूँ, अपना नाम बोलो। वंश को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, तभी उसे याद आया कि उसके दोस्त आकाश के पापा भी इंस्पेक्टर ही है। चलो उसको फोन लगाता हूँ। वंश, सर मैं एक फोन कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर, नहीं तुम कोई फोन नहीं कर सकते। वंश, सर मेरे अंकल भी इंस्पेक्टर ही है, उससे ही बात करनी है। ये सुन के इंस्पेक्टर उसे हाँ कर देता है। वंश आकाश के पापा को फोन लगता है। वंश, हेलो अंकल, मैं वंश बोल रहा हूँ। वंश काफी बार आकाश के घर जा चुका है इसलिए अंकल उसे पहचान जाते हैं। अंकल, हाँ बोलो वंश बेटा, क्या हुआ? फिर वंश अंकल को पूरी बात बताता है। अंकल, तुम उस इंस्पेक्टर को फोन दो, मैं बात करता हूँ उससे। वंश इंस्पेक्टर को फोन देता है और थोड़ी देर इंस्पेक्टर फोन में बात करता है। फिर वंश के पास आके बोलता है, इंस्पेक्टर, अरे तुमने पहले ही बोल दिया होता कि तुम सक्सेना अंकल की बात कर रहे थे तो हम तुम्हें जाने देते। वंश गुस्से से, आपने मेरी बात सुनी, कब सुनते तो ये जरूरत नहीं पड़ती। इंस्पेक्टर, ठीक है अब तुम जा सकते हो। वंश थैंक यू कह के वहां से निकल गया और मन में बोला, उस लड़की के लिए यही सही होगा कि वो दूसरी बार मुझे न मिले। अगर वो लड़की मुझे दूसरी बार कहीं भी मिली ना तो उसकी खैर नहीं। वंश बाइक स्टार्ट करके कॉलेज की तरफ चला गया। क्रमशः, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पोएट्री लवर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 9650863806। पहला प्यार है भाग 3। वंश अपने कॉलेज पहुंचकर बाइक पार्किंग में रखता है। तभी वहां पे सोनिया आती है और बोलती है, सोनिया, हेलो होटी, आज तो कुछ ज्यादा हॉट लग रहे हो, तुम आज फ्री हो क्या? वंश, नहीं सोनिया, मैं कभी तुम्हारी ऐसी बातों के लिए फ्री नहीं होता। ये कहकर वंश चला जाता है। सोनिया उसके पीछे आती है। सोनिया, मेरी बात तो सुनो। वंश, देखो सोनिया, अभी मेरा मूड सही नहीं है, हम दोनों के लिए यही सही रहेगा कि हम बाद में बात करें। सोनिया, ठीक है हम बाद में मिलते हैं, बाय हॉटी। वंश उसे कुछ जवाब नहीं देता और चला जाता है। सोनिया भी चली जाती है। वंश सोचता है आज तो बहुत लेट हो गया, क्लास में एंट्री मिले तो अच्छा है। वंश क्लास में पहुंच जाता है, देखता है तो क्लास में लेक्चर चल रहा है। वंश, मे आई कम इन सर? सर उसे देखते हैं और बोलते हैं, ओह तो वंश आप आ गए, बोलिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वंश, सॉरी सर, वो ट्रैफिक में फंस गया था। सर ठीक है अंदर आ जाओ और कल से जल्दी नहीं आए तो बाहर बैठना पड़ेगा। वंश, जी सर थैंक यू। वंश जाके अपने दोस्त आकाश और रविवार के साथ बैठ जाता है। रवि, अबे इतना लेट क्यों हो गया?
वंश, बड़ी लंबी कहानी है। तभी उसकी आगे की बेंच पर बैठी उसकी फ्रेंड भूमि पीछे घूमकर बोली, लव स्टोरी है क्या? वंश, नहीं, साउथ की मूवी वाली कहानी है। भूमि, तो हीरोइन कौन थी? वंश, कोई नहीं। आकाश चुपचाप बैठा सुन रहा था लेकिन उससे अब रहा न गया। आकाश, अबे ये कैसी साउथ की स्टोरी है जहाँ कोई हीरोइन ही नहीं है? अबे फाइट तो हीरोइन की वजह से ही होती है। वंश, गुस्से में, अबे मैं क्या यहाँ कोई मूवी बना रहा हूँ? तू अपना काम करना, सर देख लेंगे तो अभी निकाल देंगे बाहर। वंश को गुस्से में देखकर सब लोग सर की तरफ ध्यान देने लगते हैं। तभी आकाश को कुछ विचार आया और वंश को देखने लगा। वंश ने उसकी तरफ देखा लेकिन अनदेखा करके वापस अपनी किताब में देखने लगा, लेकिन आकाश अब भी उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर हुई फिर भी आकाश ने घूरना बंद नहीं किया। वंश तो पहले से ही गुस्से में था और उसे और गुस्सा आ गया। वंश ने पहले सर की तरफ देखा, सर बोर्ड में कुछ लिख रहे थे। वंश, धीरे से, अबे देख क्या रहा है? मेरा रैप करेगा क्या? घुस जा मेरे थोबड़े में। वंश ने अपना मुंह आकाश के मुंह के पास ले गया। आकाश पीछे मुंह करते हुए, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ। वंश, गुस्से से, तो क्या मैं गए हूँ कमीने? आकाश, भाई तेरा मेरे को कैसे पता? मैं कभी तेरे साथ अकेला नहीं रहा ना। ये सुन के रविवार हंसने लगा लेकिन वंश को और गुस्सा आ गया और रविवार की तरफ देखने लगा तो वंश का गुस्सा भरा चेहरा देख के रविवार चुप हो गया, लेकिन आकाश अभी भी उसे घूर रहा था। वंश को लगा इससे बहस करना मतलब दीवार पे सर मारने जैसा है। वंश, अब बताएगा भी क्या काम है या घूरता ही रहेगा? आकाश, मूवी का विलन कौन है? ये सुन के अगली बेंच में बैठी भूमि भी हंसने लगी और रविवार भी हंसने लगा। वंश, कोई घमंडी लड़की थी। ये सुन के तीनों वंश को देखने लगे। तभी क्लास खत्म हुई और सर चले गए। वंश तीनों को घूरता हुआ क्लास के बाहर निकल गया और तीनों भी वंश के पीछे चले गए। वंश कैंटीन में आके बैठ जाता है और आकाश, रविवार और भूमि भी बैठ जाते हैं। भूमि, चंदू सबके लिए कॉफी लाना और वंश के लिए थोड़ी ज्यादा कर्क लाना। चंदू, क्यों वंश भाई आपको क्या हुआ? वंश, तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल दूं सबको? चंदू, नहीं वंश भाई मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, अभी लाता हूँ। रविवार, किसी का गुस्सा चंदू पे क्यों निकाल रहा है? भूमि, वैसे उस लड़की ने किया क्या है जो वंश की लाइफ में विलन बन गई? वंश, गुस्से में, उसकी तो तुम बात ही मत करो, अगर सामने भी आ गई ना तो ऐसा हाल करूंगा जिंदगी भर याद रखेगी वंश को। रविवार, अरे लेकिन हुआ क्या है? फिर वंश ने पूरी बात बताई। सब जोर जोर से हंसने लगे। भूमि, हंसते हुए, अरे यार तुझे बेवकूफ बना गई मतलब वंश को। वंश, शक्ल तो ऐसे मासूम बनाती है कि जानवर भी उस मासूम शक्ल को देखता जाए। तभी तो वो इंस्पेक्टर मुझ पर बरस रहा था, लेकिन मासूम है नहीं, चुड़ैल से भी खतरनाक है। तभी कॉफी आ जाती है, सब कॉफी पीने लगते हैं। आकाश, जो भी हो यार अंत भला तो सब भला। वंश, हाँ यार तेरे पापा ने बचा लिया वरना आज तो मैं बुरी तरह फंसा था। एक बार भी वो लड़की अगर सामने आ गई ना तो पता चलेगा कि ये वंश कौन है। भूमि, चलो यार क्लास का टाइम हो गया है, सब चले गए, सिर्फ हम ही रह गए हैं। सब उठ के जा रहे हैं तभी पीछे से आवाज आती है, 121 मीटर, ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? सब पीछे घूमते हैं। वंश जब पीछे मुड़ के देखा तो इशिता खड़ी थी। वंश, गुस्से से, तुम? क्रमशः अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पोएट्री लवर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9650863806। मजहर अली, पहला पहला प्यार है भाग 4। सब पीछे घूमते हैं। वंश ने जब पीछे मुड़ के देखा तो इशिता खड़ी थी। तभी वंश गुस्से से बोला, तुम? इशिता भी वंश को देख के हैरान रह गई। इशिता मन में सोचने लगी, अब तो तू गई इशिता, ये तुझे कच्चा चबा जाएगा। वंश, गुस्से में, कितनी बेशर्म हो, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम मेरे सामने इस तरह खड़ी हो। वंश कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। उसका गुस्सा देख के आकाश, रविवार और भूमि भी थोड़ा घबरा गए। इशिता नीचे मुंह किए खड़ी थी। वंश ने जब ये देखा कि वो तो उसे देख भी नहीं रही और जवाब भी नहीं दे रही, ये देख के उसे और गुस्सा आ गया। वंश, अब मुंह नीचे किए क्यों खड़ी हो? सॉरी भी बोलना नहीं आता? एक तो गलती खुद करे और सजा दूसरों को दे और भोलेपन का नाटक भी करे। इशिता से कुछ बोला नहीं जा रहा था, वो शर्मिंदा थी उसकी गलती के लिए। उसने जैसे तैसे करके मुंह ऊपर किया और वंश को देखा जो लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। इशिता, जो भी हुआ उसमें मेरी ही गलती है। और इशिता आगे कुछ बोलती उससे पहले वंश बीच में बोल पड़ा, वंश, गलती है और वो भी बड़ी वाली, अगर वह से में बचा ना होता तो वो इंस्पेक्टर मुझे जेल में बंद कर देता और पता नहीं क्या करता। इशिता मुंह नीचे करके मासूम लड़की की तरह खड़े खड़े सुन रही थी। तभी उसकी फ्रेंड नेहा आती है जो वंश को देख के बोलती है, नेहा, ओ मिस्टर कौन हो तुम और इस तरह इशिता पर क्यों चिल्ला रहे हो? तमीज नहीं है क्या लड़की से बात करने की? वंश, तमीज की बात कर रही हो तुम? और इसने जो किया वो क्या आशीर्वाद दिया था मुझे? नेहा इशिता की तरफ देखती है तो इशिता उसे कहती है, ये वही एक्सीडेंट वाला लड़का है जो मैंने तुझे कहा था। नेहा, देखिए मैं मानती हूँ कि इशिता से गलती हुई है, लेकिन आप पहले उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। वंश, सुनना क्या है, इसने तो दिखा ही दिया कि वो कैसी लड़की है, पता नहीं कितनों को ऐसे ही फंसाती होगी। ये सुन के इशिता की आंखों में पानी आ जाता है लेकिन वो उसे बाहर नहीं आने देती। नेहा उसे देखती है और गुस्से से बोलती है, नेहा देखो अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। आकाश, रविवार और भूमि भी इशिता की भीगी आंखों को देख लेते हैं। भूमि, देखो वंश जो भी हुआ उसे जाने दो, वो शर्मिंदा है उसकी गलती के लिए, अब तुम ये बात यही कट करो। आकाश, हाँ वंश अब जाने दे, तूने जो कहा था वो कह दिया, अब बस वैसे भी तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन वंश कहा मानने वाला था, वो तो अब भी गुस्सा ही था। वंश, अरे हुआ नहीं तो क्या, वो तो अच्छा है कि तेरे पापा भी इंस्पेक्टर थे, वरना तुझे पता भी है कि मेरी क्या हालत होती। और तुम लोग इसके मासूम चेहरे पे मत जाओ, ये नाटक तो इसे अच्छी तरह आता है, इसी नाटक की वजह से तुम्हें फंसा था, एक नंबर की धोखेबाज लड़की है ये। ये सुनते ही इशिता रोने लगी और वहां से भागते हुए कॉलेज के गेट की तरफ चली गई। नेहा, इशिता रुक कहाँ जा रही है? लेकिन इशिता नहीं रुकी, भागते हुए गेट की बाहर चली गई। नेहा भी उसके पीछे जाने लगती है लेकिन अचानक वंश की पास आके कहती है, नेहा, गुस्से से, तुम्हें तमीज नहीं है क्या बात करने की? तुम उसे कह रहे थे ना कि धोखेबाज है, तो सुनो, वही धोखेबाज तुम्हें छुड़ाने के लिए वापस आई थी, लेकिन तुम वहां नहीं
थे, तुम जैसा सोच रहे हो वो ऐसी नहीं है, वो तो तुमसे माफी भी मांगने वाली थी लेकिन तुमने उसे कहा मौका दिया कुछ बोलने का। ये कहते हुए वो भी भागती हुई कॉलेज के बाहर चली गई। वंश खड़ा खड़ा सोचता रहा, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने किया वो गलत था या सही। सब चुप खड़े थे, तभी रविवार बोला जो कब से ये सब देख रहा था। रविवार, चलो कैंटीन में बैठते हैं, और वैसे भी जो भी हुआ उससे मुझे नहीं लगता कि किसी का क्लास में मन लगेगा। सबको यही ठीक लगा, सब कैंटीन चले गए। सब चुप बैठे थे, तभी रविवार ने बोलने की शुरुआत की। रविवार, तूने जो भी किया वो गलत किया, इस तरह से किसी लड़की से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें माना उसने गलती की थी, लेकिन वो गलती के लिए शर्मिंदा भी थी और वो कब से बिना बोले तुम्हें सुन रही थी। तुमने उसे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया, और इस तरह से किसी लड़की को रुलाना ठीक नहीं। वंश, और जो मेरे साथ हुआ वो क्या ठीक था? भूमि, वो ठीक नहीं था, लेकिन जब तुझे इंस्पेक्टर पकड़ के ले गए तो वो वापस गई थी ना, और वो माफी भी मांगना चाहती थी ना, पर तुमने उस लड़की की एक बात न सुनी। उसकी आंखों में दिखता था कि वो शर्मिंदा है। देखो वंश, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ऐसी वैसी है। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें भी मुड़कर जवाब दे सकती थी, पर उसने नहीं दिया क्योंकि उसे पता था उसकी गलती है। फिर भी उसे बहुत बुरा लगा तो बिना कुछ बोले चली गई। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि उस लड़की की अब भी गलती है? वंश कुछ देर सोचा, उसकी आंखों के सामने नीचे मुंह किए इशिता का रोता हुआ चेहरा आ गया। कितना मासूम सुंदर चेहरा, लेकिन उस आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वंश को वो कातिल मुस्कान याद आ गई जब इंस्पेक्टर वंश को पकड़ के ले जाते थे, तब दी थी। कोई नहीं कह सकता उस कातिल मुस्कान को देख के कि वो रोती भी होगी। रविवार ने वंश को सोचते हुए देखा तो बोला, रविवार क्या सोच रहा है अब? वंश, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। भूमि, तू ही बता क्या करूं, तू ही तो है हमारे गैंग को रास्ता दिखाने वाली। आकाश, भाई देख अब कुछ नहीं हो सकता, वो अब तेरे सपनों में आएगी, तुझे जीने नहीं देगी, तेरी गलती का तुझे एहसास दिलाएगी। ये सुन के रविवार और आकाश हंसने लगे। भूमि, स्टॉप इट गाइस, ये वैसे ही परेशान है, ऊपर से उसे तंग कर रहे हो। वैसे भी वो कोई भूत थोड़ी है। अरे कितनी सुंदर लड़की थी, एकदम शांत और मासूम है। वंश, कोई शांत नहीं है और मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ थोड़ी अच्छी जरूर है। आकाश, ओए होए, अभी तक तो गुस्सा था और अब अच्छी भी लगने लगी, क्या चक्कर है भाई? वंश, मुंह बनाकर, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ क्या चक्कर है। वंश और आकाश लड़ने लगते हैं। रविवार भूमि के कंधे पर सर रखकर, इसका कुछ नहीं हो सकता। भूमि, यही मस्ती ही तो है जो पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म कर देती है। अब कॉलेज भी खत्म होना वाला है और ये है कि लड़ाई में ही पड़े हैं। भूमि दोनों पर चिल्लाते हुए, तुम दोनों का हो गया तो घर चले। वंश और आकाश वापस टेबल पे आ गए। वंश, भूमि तो क्या सोचा, अब मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भूमि, तो उससे माफी मांग ले और क्या। वंश, चौंक कर, क्या गलती उसकी थी और माफी में मांगू? रविवार, है क्यों नहीं, उसकी गलती थी, वो माफी मांगने वाली थी न। अब तूने गलती की है तो तू भी माफी मांग लेना, उसमें तू मर नहीं जाएगा। वंश, लेकिन कैसे मांगू, वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ नहीं पता। भूमि, वो तो है, वो यहाँ आई थी और प्रिंसिपल की ऑफिस का पता पूछ रही थी, लेकिन वो बिना मिले ही चली गई, क्या पता वो कल हमें वापस मिल जाए, कल तक इंतजार करते हैं। वंश, ठीक है। फिर सब उठकर घर चले गए। वंश भी घर आ गया। घर पे वनिता और सोनिया हॉल में बैठे थे, टीवी देख रहे थे। वो भी बैठ गया और टीवी देखने लगा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। वो सोच रहा था कि इशिता से कैसे बात करेगा, कैसे उससे माफी मांगेगा, वो उसे माफ करेगी भी या नहीं। उसके सामने फिर से रोता हुआ इशिता का चेहरा आ गया, पता नहीं उसे तकलीफ हो रही थी वो चेहरा देख के। कई बार इंसान गुस्से में कुछ गलत कर जाता है, लेकिन उसे पता तब चलता है जब गुस्सा ठंडा होता है, लेकिन तब तक वो कुछ न कुछ खो ही देता है। वैसा ही महसूस आज वंश कर रहा था, लेकिन इस सबसे बेखबर वंश पर चार आंखें उसी की तरफ देख रही थी, और वो थी उसकी मां सोनिया और उसकी बहन विनीता। दोनों ये सोच रही थी आज बिना कुछ बोले, बंदर की हरकत करे बिना ये देवदास जैसा मुंह करके क्यों बैठा है। वनिता, भाई आपको बुखार है क्या? वंश कुछ जवाब नहीं देता, वो अपने ख्यालों में डूबा होता है। तभी सोनिया उसके पास आके कंधे पर हाथ रखती है। वंश हड़बड़ा कर अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपनी माँ की तरफ देखता है। वंश, हाँ माँ, कुछ काम था मेरा। सौम्या, वनु तुझसे कुछ बोल रही है, तू ठीक तो है ना? वंश को लगा अगर घर पे पता चल गया आज के बारे में तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने कहा, वंश, हाँ माँ मैं थोड़ा थक गया हूँ आज। वनिता, थक तो तू कई बार जाता है, लेकिन मुझे सताए बिना तू सांस ही नहीं लेता, क्या तुझे किसी शांत कुत्ते ने काटा है क्या? वंश, अच्छा तो ये बता न, तुझे भूख लगी है, मेरे हाथ की मार खानी है? वंश पास पड़े तकिए का वनिता पर फेंक देता है, जो जाके सीधा उसके मुंह पे लगता है। वनिता गुस्से में वो तकिया वापस वंश पे फेंकती है। इसी तरह दोनों लड़ने लगते हैं और वंश सब कुछ भूल के मस्ती करने लगता है। क्रमशः, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पोएट्री लवर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 9650863806। मजहर अली, मजहर अली।